हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स पार्ट फर्स्ट। इस वाले पार्ट में हमने पढ़ना क्या है, रे से रिलेटेड जितने भी हमारी ऑप्टिक्स यूज होगी, जिसमें प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर सारे यूज होंगे, उससे साइन कन्वेंशन, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। वो सारी पार्ट्स हम इसमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसके कुछ सीरीज आएंगी आपके पास, रे ऑप्टिक्स पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। उसके अंदर सारा कंटेंट आपको मिलेगा जीपीयूटी एग्जाम का। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स से पढ़ने से पहले हम रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का पार्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो बीम होती है, बीम वो क्या करती है हमारी, बाउंस बैक। ठीक है, क्या करती है, बाउंस बैक करती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये कोई मिरर है, इस पे हमने कोई लाइट इंसिडेंट कराई तो वो यहाँ से टकरा के यहाँ को चली जाएगी। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन। ठीक, जिसमें इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब इसके अंदर समझते हैं हमारे पास कुछ लॉज। देखो, थ्योरीज हम फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, बाकी हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा क्वेश्चंस को करने के लिए और न्यूमेरिकल पार्ट को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला है लॉ, है क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसका, फर्स्ट लॉ कहता है, बताओ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये एक मिरर बनाया था, इसमें एक बीच में जो डाल दी वो नॉर्मल रे। नॉर्मल रे हमेशा परपेंडिकुलर होती है मिरर के। ठीक, ये प्लेन मिरर की बात हो रही है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, जिस एंगल पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टकराएगी वहीं से ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड लॉ कौन सा होता है, बताओ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है कि आई आर, ठीक है, इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में। देखो ये थ्योरी कोई पूछी नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, तीनों किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्लेक्शन के लॉ देख लिया, अब हमारे पास कुछ केसेस आते हैं। ठीक है, मिरर से रिलेटेड। अब मिरर से रिलेटेड केस पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मिरर के लिए हमारे पास क्या करना है, हमने यहाँ पे मिरर ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर हम देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या देखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा नॉर्मल रे था, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। ठीक, ये आ गया इंसिडेंट रे, ये आ गया रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गया नॉर्मल रे। ठीक, ये हो गया आपका एंगल आई, ये हो गया आपका एंगल आर। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रेज कहाँ को जाती, सीधे ऐसे चले जाती। तो इसमें टोटल पूरा कितना आ गया, तो जो ये पार्ट बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। अब अगर मैं पूरा ये वाला पार्ट देखूं, इस वाले हिस्से को, तो कितना बन जाएगा ये, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस आई प्लस आर। अगर मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ तो माइनस दोनों आएगा। ठीक है, अब आई और आर इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i। तो ये डेल्टा की वैल्यू हो गई कि अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड केस है हमारे पास, देखियो। ठीक है, ये था सेकंड वाला पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं क्या है कि अगर हमारे पास मिरर हमारे पास सेम है, मैं मिरर को रोटेट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है मिरर, क्या है, मिरर है। इंसिडेंट रे हमने ये डाली, ये ऐसे रहा। ठीक, अब इंसिडेंट रे ये हो गई, नॉर्मल रे ये हो गई, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई पहले वाले के लिए। ठीक, अब मैंने कहा कि मिरर को मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके ऐसे कर देता हूँ, तो यानी कि ये एंगल थीटा पे चेंज हो गया। ये हमारा मिरर है, क्या है। ठीक, अब जब हमारे पास क्या होगा, मिरर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा थीटा एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी टिल्ट हो जाएगी। तो वो कहाँ पे आ जाएगी, उसका एंगल कितना चेंज हो जाएगा, 2 थीटा। ये बन जाएगी आर आर डैश। ठीक, अब इंसिडेंट रे हमारे पास वही है, और हमारे पास एंगल हमने किसका चेंज किया, थीटा का। ठीक, मिरर का, तो मिरर का चेंज करोगे तो ये कितना बन जाएगा, आर आर डैश। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कह दूं आपको कि हमारे पास एक केस है, क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें एक ये मिरर है। अब मिरर के केस में हमने क्या करा, यहाँ से नॉर्मल डाल दी। नॉर्मल डालने के बाद हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल रे। ठीक हो गया। अब मैं इसमें कह देता हूँ आपको कि यहाँ से कुछ एंगुलर वेलोसिटी पे ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है मिरर।
ठीक, मिरर रोटेट कर रहा है। अब इसका हमें क्या निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो, किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की, रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो, अब पहले हम क्या करेंगे, अगर सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, क्योंकि अभी हम मिरर को थीटा चेंज कर रहे हैं, एंगल पे चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या हो गया, जब हम रिफ्लेक्टेड रे चेंज करते तो कितना आता था, 2 थीटा आता था। तो ओमेगा डैश इक्वल टू 2 थीटा बाई टी, थीटा बाई टी को हम लिखते हैं 2 ओमेगा, यानी कि ओमेगा डैश क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। कितना समझ में आया? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं आपको कि कोई पॉइंट है उसको हमें स्विच करना है तो लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो लीनियर वेलोसिटी का टर्म क्या होता है, देखो। ठीक है, अगला केस देख लो, कोई क्वेश्चन देख लो इसके लिए। ठीक, अगला हमारे पास यही मिरर है। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, तीनों रे बना दी हमने। यहाँ पे कहीं एक डिस्क लगा दी, अब डिस्क लगा दी तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट भी बता दिया। अब जैसे ही मैं मिरर चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये भी रोटेट करेगा, यानी कि इसका यहाँ से लेके यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी पी डैश, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या निकालनी है हमने, वेलोसिटी। ठीक, अब जब पहले वाली वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ये इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, मान लिया। पहली वाली वेलोसिटी कितनी आएगी, ओमेगा इंटू कैपिटल आर, जब हमने पहले बार लिया था, क्योंकि पहले इंसिडेंट रे पे। ठीक, दूसरी वाले के लिए हम क्या करेंगे, अब v इक्वल टू, जब दूसरी बार में चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा आर। मैंने बताया था आपको कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज कैसे होती थी, ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा टाइम्स, तो 2 ओमेगा वही रहेगा, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा और आर की जगह आर, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है, जो हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11 में। ठीक, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया ये। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ मिरर के बारे में केसेस। ठीक है, अब केस में क्या क्या है, देखो मिरर हमारा रोटेट कर रहा था, हमने देख लिया। अब दो मिरर के केस देखेंगे, दो मिरर केस में, दो मिरर अगर हम अलाइन करें कॉन्जिक्यूटिवली तो उनके डेल्टा नेट में क्या चेंज आएगा। ठीक, और फिर उसके बाद दोनों मिरर्स को अगर हम परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या चेंज आएगा, तो ये सारे केसेस देखेंगे। देखो, अब हमारे पास मान लो एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, मैं इसको M1 बोल देता हूँ, इसको M2 बोल देता हूँ। ठीक, ये हमारे पास थीटा एंगल हो गया। ठीक है, मैं इसको मिरर बना दिया। ठीक है, अब ये हो गए आपके मिरर। अब एक इंसिडेंट रे मैंने यहाँ डाली, ठीक हो गया, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, इस मिरर पे जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये इधर कहीं जाएगी। ठीक, यानी ये इंसिडेंट रे होगी। ठीक, अब अगर ये यहाँ से आगे बढ़ाएंगे हम तो कितना आएगा, ये वाला हिस्सा डेल्टा 1, ये अगर हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये हिस्सा कितना आएगा, डेल्टा 2, तो इसका डेल्टा नेट निकल जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ये इसकी नॉर्मल मान लो, ये एंगल ऑफ आई। कितना समझ में आ गया? ये है हमारा केस किसका, जब दो कॉन्जिक्यूटिव मिरर हमारे अलाइन सेम हो तो इंसिडेंट रेज पे जो डेल्टा नेट निकलता है वहां पे 360 माइनस 2 थीटा। क्वेश्चन लेकर देखते हैं, क्वेश्चन सेम है। फॉर एग्जांपल मान लो इस टाइप से कोई दो मिरर है हमारे पास। ठीक, अब यहाँ से हमने एक इंसिडेंट रे डाल दी, ये डाल दी और ये डाल दी, ये डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल हो गया 20 डिग्री। ठीक, अब देखो हमने क्या निकालना है, डेल्टा नेट। तो डेल्टा नेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 360 माइनस 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 360 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा, 300। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 300 हमारा क्या होगा, डेल्टा नेट, जितना डेविएशन हो जाएगा। अगला केस है हमारे पास, सेकंड केस कहते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं कि जो हमारा क्या है, दो मिरर्स है। अब दो मिरर्स हमारे पास कैसे अलाइंड है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, इसको मिरर 1 दे दो, इसको मिरर 2 दे दो। ठीक हो गया, मैंने यहाँ से इंसिडेंट रे इस पर डाली, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके ये इंसिडेंट रे ऐसे गई। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हो गए हमारे मिरर। ठीक है, ये हो गए हमारे मिरर। अब इसमें कहा क्या क्या है, when two mirrors are aligned at 90 degree, aligned at 90 degree, then delta net will be 180 degree। डेल्टा नेट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये इसमें नॉर्मल बना दो। दूसरी एक बात और है कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है, कौन सा होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2, ये कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता।
आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, डज नॉट चेंज। ओके ठीक। डेल्टा नेट क्या मतलब क्या है, डेल्टा नेट है हमारे पास 180 डिग्री आ गया। इतना क्लियर। मैं चाहूँ तो ये लाइन लिख देता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब अगला पार्ट है हमारे पास कि हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं इसको। देखो सबसे पहला पार्ट आता है इसके अंदर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस में हम क्या देखते हैं कि एक हमारे पास ये हमारी नॉर्मल रे है, ये हमारा कोई मिरर है नॉर्मल इंसिडेंस में। ठीक। अब हमारे पास इसमें जो इंसिडेंट रे है वो इससे बिल्कुल पास से होते हुए जा रही है। यहाँ पे इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच में नॉर्मल रे। क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस में देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, रेस के बस जस्ट बगल से होते हुए जा रही है। क्या हो रही है, बस बगल से होते हुए जा रही है। तो एंगल ऑफ आई कितना हो जाएगा बताओ, एंगल ऑफ आई 0, एंगल ऑफ आर 0, डेल्टा 180 डिग्री। ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 हो जाएगा, आर वाले केस में भी 0 होगा और डेल्टा भी इसका 0 है। ये था नॉर्मल इंसिडेंस। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका ग्रेजिंग इंसिडेंस। कौन सा है, ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है, देखो ये हमारे पास कोई एक मिरर है, ये हमारे उसमें नॉर्मल रे डाल दी। ग्रेजिंग का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल इससे चिपकते हुए जा रही है। क्या जा रही है, बिल्कुल इससे चिपकते हुए जा रही है। इतना समझ में आ गया। ग्रेजिंग का मतलब है कि वो इससे पूरे मिरर के उससे क्या करते हुए जा रही है, इंसिडेंट रे बिल्कुल चिपकते हुए उसके सरफेस से ऐसे टच हो गया, जैसे एक हाथ है दूसरे हाथ के ऊपर से टच हो गया, ऐसे चल रहा है। ठीक। इसमें ग्रेजिंग इंसिडेंस वाले में नहीं है। क्लियर। अब देखो अब इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ आई अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, एंगल ऑफ आर अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, और डेल्टा कितना हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री। डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा नेट 0 डिग्री, क्योंकि जब आई और आर दोनों 90 हो गए तो हम डेल्टा नेट निकालेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा नेट हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे डेल्टा नेट यहाँ पे कितना आएगा, 180। डेल्टा नेट यहाँ पे कितना आएगा, फॉर्मूला लिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले पीछे, डेल्टा नेट वाला 180 माइनस ब्रैकेट आई प्लस आर, फिर 180 माइनस 2i वाला, वो वैल्यू रख के निकाल दी, चेक कर लो आप लोग। क्लियर। ये हो गए हमारे पास कुछ मिरर के कॉन्सेप्ट। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग उसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला पार्ट। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ प्लेन मिरर के बारे में कुछ पॉइंट्स, और कुछ हमारे पास क्या है उसके इमेज फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। ये आपने नोट कर लिया है, इसे नोट करके शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, किससे है, प्लेन मिरर से। अब देखो हमारे पास क्या है, ये एक मिरर है। ठीक है, ये क्या है, एक मिरर है। यहाँ पे कहीं पे हमने एक क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर। इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रह गई, एक इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, इससे डॉटेड करके मैं इसको एक्सेस ऐसे बना देता हूँ। ठीक, ये इंसिडेंट रे, ये क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। कहीं पे इसकी इस साइड बैक ऑफ द मिरर इमेज बन जाएगी। ऐसी इसकी बनेगी, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया। जितने डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस आपकी ये होगी प्लेन मिरर में। क्या समझ में आ गया। अगला है हमारे पास कि सेम यही है, कोई चीज नहीं है। अब हमने क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींची। ठीक है, ये हमने एक इंसिडेंट रे इस पे डाली, एक इंसिडेंट रे इस पे डाल दी, यहां से कहीं यहाँ गया तो यहां से यहाँ पे। ठीक है,
ये देखो, ठीक, ये बन गया इंसिडेंट रे, ये भी आ गई इंसिडेंट रे, ठीक। ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये बन गई इसकी रियल इमेज। क्या बन गई, रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज का वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि हमारे पास क्या क्या है कि दो केस हैं, कौन कौन से, कि रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज बनेगी। क्लियर, ये एक इमेज फॉर्मेशन था। उसके बाद आ गया हमारे पास जिसे हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज। अब इन्वर्टेड इमेज में क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा होगा तो इमेज हमेशा नीचे बनेगी। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नीचे रखा होगा तो इमेज ऊपर बनेगी। ये लाइन किसकी है, प्रिंसिपल एक्सिस, किसकी है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे हमारे पास क्या है, इरेक्ट इमेज। अब इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है, बताओ, कि दोनों ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, ठीक। ऑब्जेक्ट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इमेज भी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पीए लिख दिया मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म। क्लियर, ये बनेगी हमारी इरेक्ट इमेज का। कितना समझ में आ गया। कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम, प्लेन मिरर के बारे में। कंडीशन, चाहो तो आप कह सकते हो इसको कंडीशन कह सकते हो, ठीक। फर्स्ट कंडीशन है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। सेकंड है मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u hi/h0। अब दोनों साइज बराबर है तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो चौथा पॉइंट, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी, r/2 होता है, r∞/2 यानी कि इनफाइनाइट। ये हो गया। पांचवा पॉइंट है कि रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। छठा पॉइंट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज बनेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं है, डाउट, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, इसके बाद प्लेन मिरर के बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे रूम के अंदर एक शीशा लगा है, तो क्या सारी चीजें उस शीशे में दिखेंगी हमें, या कुछ जो शीशे के सामने होंगी वही दिखेंगी। आंसर है आपका कि जितना भी हमारे पास शीशे के रूम के अंदर शीशे के सामने जो चीजें होंगी, जो नहीं भी सामने होंगी वो भी दिखेंगी, बस हमें देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। नजरिया मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मिरर है, मिरर है। अब इस मिरर में इसके सामने मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ। अब ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ से मेरे पास इंसिडेंट रे इस पे गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे इनसे इंसिडेंट रह गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक। कहाँ कहीं यहाँ पे इसका क्या होगा, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, बन गई। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, रियल ऑब्जेक्ट बन गई। अब यही एक रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास इस पोर्शन पे है, अब वो शीशे के सामने तो है नहीं, लेकिन क्या इसका इमेज बन पाएगी, बन पाएगी, लेकिन हमें इसका फील्ड ऑफ व्यू पता करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास इस इमेज की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए ये फील्ड ऑफ व्यू है, इसे हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू, जहां से हमें ये दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम कैसे करेंगे, जो मिरर के दो कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर्स पे इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक। अगला यहाँ पे इस कॉर्नर पे इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्लियर, तो कहीं यहाँ नीचे इसकी क्या होगी, एक इमेज बन जाएगी। कहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कहीं इसकी एक इमेज बन जाएगी, किसकी, उस ऑब्जेक्ट की। और उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ये वाला पोर्शन हमारा कितना था, देखो ये है हमारा फील्ड ऑफ व्यू इसका, ये वाला और ये वाला, ठीक।
इस शीशे को देखने के लिए हमें यहां से देखना पड़ेगा। क्या होगा? FOV, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तो हमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट शीशे में दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अदरवाइज हमारे पास जो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर के अंदर सारी चीजें दिखती है, बस हमें अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। पोजीशन चेंज करके जहां पे हम जाएंगे उसे हम फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं है? ठीक, इतना नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। नोट डाउन कर लिया ये वाला पार्ट आपने? ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कुछ क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आएगा, जैसे घड़ी में अगर 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, जितने बजेगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी जो निडल्स होंगी हमारी सुइयां, उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। ठीक, दूसरा हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है जब 2 कंसेक्यूटिव मिरर्स होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है इसमें, क्लॉक रिलेटेड। क्या है? क्लॉक रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे करना है सॉल्व, वो देखो। ठीक, क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास क्या है, घड़ी है, ये 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉक है। अब इसमें कोई से भी एक टाइम बना देंगे, उसके बाद उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये है इमेज के लिए। क्या है? इमेज के लिए 12 6 3 और 9। ठीक, या 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक, इस टाइप से। अब हमें करना क्या है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं हम कि अगर क्या है हमारे पास आवर और मिनट में दिया है, किसमें दिया है, आवर और मिनट में टाइम दिया है। ठीक, फॉर एग्जांपल 9:25, 9:25 दिया है, तो हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो फॉर्मूला देखो इसमें सबसे पहले 11 माइनस h इज टू 60 माइनस मिनट। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस h, 11 माइनस 2 और 60 माइनस 25, कितना आ जाएगा 9:35। तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी इमेज कितनी बनेगी, 9:35, ये इसकी इमेज बनेगी। कितना समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है, अगर हमारा टाइम आवर मिनट और सेकंड तीनों में दिया है, कैसे, 9 25 30 सेकंड, 9:25 30 सेकंड दिया, तो फॉर्मूला क्या आएगा उसके लिए, 11 माइनस h 59 माइनस मिनट 60 माइनस सेकंड आ जाएगा। 11 माइनस h कितना हो जाएगा, 11 माइनस कितना 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 माइनस 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 आएगा, ये देखो यहाँ पे 2। ठीक, तो 11 माइनस 9 और ये 59 माइनस मिनट कितना है यहाँ पे 25, तो ये कितना 60 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 9 2, 59 में से 9 में से 5 गया 4, 5 से 2 गया 3, 34, 60 माइनस 30 30, तो 2:34 30 सेकंड पे उसकी इमेज बनेगी। क्लियर? तीसरा पार्ट है हमारे पास इसके अंदर, थर्ड पार्ट, कि अगर हमारे पास सिर्फ आवर में दिया हुआ, थर्ड पार्ट है कि ओनली इन आवर दिया टाइम, फॉर एग्जांपल 2 बज रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला आ जाएगा 12 माइनस h, कितना आ जाएगा 1 2 माइनस h 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में से 2 गया, कितना बचेगा 10, ये हमारा टाइम आ गया। क्लियर? ये हो गया हमारा किसमें, क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा पार्ट है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे प्लेन मिरर में, किसमें, प्लेन मिरर की जो हाइट होगी, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर आपका कितने का है 15 सेंटीमीटर, तो इसके थ्रू जो इमेज बनेगी वो हमेशा इसके क्या होगी, डबल, तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट ऑफ मिरर क्या होगा, आपका आधा होगा इमेज का। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, आपकी मिरर की हाइट का आधा होगा, या फिर मिरर की हाइट का डबल हो जाएगा। ठीक, ये मिरर की हाइट, मिरर हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेज हाइट। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, जितनी इसकी 15 होगी 2 टाइम्स, या इमेज, या ऐसे कर दो इसको, इमेज हाइट निकालनी होगी तो मिरर की 2 टाइम्स ऑफ मिरर हाइट कर दो इसको, 2 टाइम्स ऑफ मिरर हाइट। ठीक,
क्लियर आ गया? या फिर मिरर की निकालनी हो तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है कि अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इमेजेस का। किसका निकालेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले आएगा, देखो इस टाइप से अगर मान लो 2 मिरर है हमारे इंक्लाइंड, क्या है, 2 मिरर है इंक्लाइंड, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक, ये 20 ये 40, टोटल एंगल हो गया 60 डिग्री। ये केस होता है हमारा अनसिमेट्रिकल। देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनसिमेट्रिकल और दूसरा होता है सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल वाले पोर्शन में क्या है कि आपके एंगल्स डिफरेंट होंगे, एंगल्स डिफरेंट होंगे, या कह दो सीधे अनइक्वल एंगल्स होंगे। कौन से होंगे? अनइक्वल एंगल्स। सिमेट्रिकल वाले केस में क्या होगा, आपके इक्वल एंगल्स होंगे। क्या होंगे? इक्वल एंगल्स होंगे। ठीक हो गया। अब अनसिमेट्रिकल वाले के लिए हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे 360 अपॉन थीटा। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे 360 अपॉन थीटा अनइक्वल वाले के लिए। ठीक ठीक, ये आएगा आपका ऑर्डर। और बाकी जितने भी केस होंगे हमारे, ठीक है, बाकी जितने भी केस होंगे उसके लिए लेंगे हम n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। क्या लेंगे? 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इतना समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई पोर्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा जगह कम बची है इसमें, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि अगर ये मिरर है, ये क्या है? मिरर। अब हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से बराबर हिस्सों में। ठीक, कितना कर दिया इसको हमने? 30 और 30 कर दिया, ये टोटल 60 है। सिमेट्रिकल वाला है तो n कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 60 माइनस 1, 0 से 0 कट गया, 6 6 6 माइनस 1 5, n इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे ऐसा कॉन्सेप्ट उठाना है और इजीली उसको सॉल्व कर देना है। क्लियर? ठीक, ये आ गया था हमारा प्लेन मिरर। इसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है, उसके रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कुछ सारे, तो वो हम मिलेंगे आपको इसके पार्ट सेकंड में। क्लियर? तो अब आज के लिए हम इतना ही सम अप करते हैं, बाकी आने वाले के लिए हम आप जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।